हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीयू सेमेस्टर प्रेप पे। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 2। यह है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का 3 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वो सब वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रोड मार्जिन के बारे में। रोड मार्जिन क्या होता है? रोड मार्जिन वैसा डिस्टेंस, समझ लीजिए, वैसा डिस्टेंस जो क्या हो, रोड के बाद भी हम बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारा रोड का चौड़ीकरण होता है या फिर कैरेज वे विड्थ बढ़ता है या फिर लाइन ज्यादा, मतलब कि ट्रैफिक ज्यादा होने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, लेन ज्यादा बढ़ाएंगे। यानी कि 4 लेन है तो उसको 6 लेन करेंगे, या फिर 6 लेन है तो उसको 8 लेन करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए हम रोड का मार्जिन लेके चलते हैं। कुछ चौड़ाई को ज्यादा लेके चलते हैं, कुछ डिस्टेंस को बचा के रखते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रोड मार्जिन कहेंगे। इन टेक्निकल टर्म्स में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे फोटो बना हुआ है, आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, पहले तो हम लाइन के बारे में समझेंगे, कौन कौन से लाइन क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, देखिए, ये यहां से लेकर के यहां से यहां तक जो मेरा पेवमेंट का चौड़ाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रोड वे, यानी कि रोड की चौड़ाई। कितना? रोड का चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। और यहां से कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या रहता है, रोड बाउंड्री रहता है। क्या रहता है? रोड बाउंड्री रहता है। जहां पर देखे होंगे आप, पीला कलर का इस तरह से क्या रहता है, पोल वगैरह गाड़ा हुआ रहता है, या फिर बैरिकेड वगैरह लगाया हुआ रहता है, या फिर क्या कहते हैं, रेलवे में तो यहाँ पर दीवार ही लगाया हुआ रहता है, जहाँ पे क्या कहते हैं, जानवर वगैरह नहीं आए इसके लिए। तो यही चीज क्या होता है, रोड बाउंड्री रहता है। ठीक है, उसके कुछ दूरी के बाद क्या रहता है, बिल्डिंग लाइन रहता है। क्या रहता है? बिल्डिंग लाइन। दोनों साइड क्या रहता है, बिल्डिंग लाइन। ठीक है, कुछ दूरी के बाद फिर लास्ट में रहता है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक क्या है, रोड का कंट्रोल लाइन होगा, कि भविष्य में अगर हम कुछ करेंगे तो यहां से यहां तक क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन मतलब क्या, बिल्डिंग लाइन के बाद जो है ना, हम टेम्पररी बिल्डिंग बनाने का अनुमति देते हैं। क्या देते हैं? टेम्पररी बिल्डिंग बनाने की अनुमति देते हैं। जैसे कि कोई ऑथराइज का बिल्डिंग है वगैरह, टूल टैक्स वगैरह है, या फिर वैसा बिल्डिंग जो कि भविष्य में अगर उसको हम हटाएंगे तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से रोड बाउंड्री से लेकर के कंट्रोल लाइन तक जो होता है ना, उसको बॉर्डर कंट्रोल बोलते हैं। टोटल जो आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड, इसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर कंट्रोल। यहाँ से यहाँ तक जो भी रहेगा इसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है, और रोड बाउंड्री से लेकर के जो हमारा शोल्डर का डिस्टेंस रहेगा, लास्ट वाला उतना जो डिस्टेंस आएगा, इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रोड मार्जिन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, रोड मार्जिन बोल देंगे, दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद कैरिज वे विड्थ क्या होता है, कैरिज वे विड्थ मतलब कि जहां पे रोड गाड़ी वगैरह चलती है उसको कैरिज वे विड्थ कहेंगे। ठीक है, यहाँ टोटल शोल्डर, दोनों साइड शोल्डर लेकर के कैरिज वे विड्थ लेकर के टोटल को क्या बोलते हैं, रोड वे बोलते हैं, या फिर ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल रोड वे विड्थ बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब चीज आप समझ गए। अब हम समझते हैं टेक्निकल टर्म्स में क्या से क्या होता है नहीं होता है, सारा चीज हम इधर समझेंगे। कहता है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल लाइन एंड रोड बाउंड्री इज कॉल्ड बॉर्डर कंट्रोल। मतलब कि कहता है कि ये जो होता है ना, कंट्रोल लाइन और रोड बाउंड्री के बीच, यहाँ से मान लीजिए ये हमारा हो गया सेंट्रल लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा रोड बाउंड्री, क्या कहते हैं, रोड बाउंड्री होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हुआ मेरा, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया कंट्रोल लाइन। तो वही कहता है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल लाइन एंड रोड बाउंड्री जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे, बॉर्डर कंट्रोल बोलेंगे। ये चीज आप फोटो में भी समझ गए होंगे, यहाँ पे भी समझ गए। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कहता है building line is a line on either side of the road between which and the road no building activity is permitted at all। कहता है कि बिल्डिंग लाइन से अंदर जो भी, ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, बिल्डिंग लाइन है। यहाँ से यहाँ तक हमारा बिल्डिंग लाइन है। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग लाइन है। इसके अंदर जो होता है ना, बिल्डिंग कोई बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं रहता है, कुछ भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग लाइन के बाद जो कंट्रोल लाइन रहता है, कंट्रोल बाउंड्री रहता है, उसके बीच में हम बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन कैसा बिल्डिंग, जो कि टेम्पररी बिल्डिंग होगा। क्या होगा, टेम्पररी बिल्डिंग होगा। ठीक है, चलिए अब लिखा हुआ, लाइन इज ए लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स नियरेस्ट लिमिट ऑफ फ्यूचर अनकंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी। जो क्या करता है, कंट्रोल लाइन वैसा लाइन होता है जो क्या करता है, फ्यूचर में जो है वैसा बिल्डिंग को कंट्रोल करता है, या फिर वैसे बिल्डिंग को नहीं बनने देता है उसके अंदर, जिसको क्या कहते हैं, हटाना पॉसिबल ना हो, जिसपे क्या हो, मतलब कि कंट्रोल ना हो। यानी कि अनकंट्रोल बिल्डिंग को क्या करता है, बनाने की अनुमति नहीं देता है। वो सरकार अपना बिल्डिंग बना लेगा, टूल टैक्स वगैरह ये सारा चीज देखिएगा, कंट्रोल लाइन के अंदर ही बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब बना सकता है क्योंकि उस पर क्या है, सरकार का कंट्रोल है। तो वही इसीलिए जो है वही लाइन को क्या बोलेंगे, हम कंट्रोल लाइन बोलेंगे। देखिए फिगर में यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वैसा ही काम होगा जिसपे क्या हो, अथॉरिटी का क्या हो, अधिकार हो, जिसको अथॉरिटी क्या करे, इजिली
रिमूव कर सके बाद में, अगर फ्यूचर में चाहेगा बनाने के लिए तो बना सकता है, ठीक है। यही होता है कंट्रोल लाइन, ठीक। और उसके बाद देखिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है, समझते हैं क्या कर रहा है। बिल्डिंग एक्टिविटी इज नॉट फुल्ली बेंड बिटवीन द बिल्डिंग लाइन एंड द कंट्रोल लाइन। नेचर ऑफ बिल्डिंग इज परमिटेड हेयर कंट्रोल। कहता है कि बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे बेंड नहीं है, क्या है, बेंड नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग का नेचर कैसा है, उसको हम बाद में हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, बिल्डिंग एक्टिविटी फुल्ली बेंड नहीं रहता है, लेकिन जो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिल्डिंग कैसा है। परमिटेड हेयर इज कंट्रोल्ड, मतलब कि जिसपे क्या हो, सरकार का कंट्रोल हो, वही बिल्डिंग वहां पे क्या होगा, बन पाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रोड मार्जिन में। तो फिगर काफी अच्छा है, आप देख लीजिएगा इसको बना के, ठीक है। एक बार बना भी लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा तो एक बार बना लीजिएगा तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में, ठीक है, कौन सा क्या कहते हैं, बीट बिटवीन बिल्डिंग लाइंस का कितना रखेंगे, बीट बिटवीन कंट्रोल लाइंस का कितना रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री का कितना रहेगा, यही सब चीज हम क्या करेंगे, देखेंगे। एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया कौन सा है, और रोड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है रूरल एरिया, ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन है, ठीक है। और दूसरा है क्या, अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया। प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन का मतलब क्या होगा, क्या पहाड़ वगैरह नहीं होगा, ये क्या है, मैदानी भाग है, ठीक, समझ गए ना, मैदानी क्षेत्र है उसमें। तो रूरल एरिया है, इधर अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो क्लास ऑफ रोड मतलब कौन सा रोड है, एनएच है, एसएच है, एमडीआर है, ओडीआर है, वीआर है, ठीक है। ये चीज हम क्या करेंगे, देखें, ठीक। कहता है अगर एनएच और एसएच रहेगा और रूरल एरिया रहेगा तो बिल्डिंग विथ जो होता है, बिल्डिंग लाइंस के बीच का विथ जो होगा 80 मीटर होगा। कितना होगा, 80 मीटर कम से कम हम देंगे, ठीक है। और कंट्रोल लाइन का बीच जो होगा लगभग 150 मीटर रहेगा, यानी कि ये हमारा दोनों कंट्रोल लाइन है, इसके बीच के बीच कितना रहेगा, 150 मीटर रहेगा, ठीक है। चलिए अगर यही रोड एनएच और एसएच हो और एरिया हमारा अर्बन हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइंस एंड रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइंस कहाँ होता था हमारा, बिल्डिंग लाइंस ये होता था, ठीक है। और रोड बाउंड्री हमारा इधर होता था, इधर हमारा क्या है, ये हमारा कैरेज वे होता था, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रोड बाउंड्री होता था, उसके बाद बिल्डिंग लाइन आता था। यानी कि इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस कहता है कम से कम 3 से 6 मीटर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से 6 मीटर होना चाहिए, जब रोड कौन सा हो, एनएच या एसएच हो, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, अगर एमडीआर हो यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, ठीक है, तब हम बिल्डिंग लाइन के बीच का बीच लगभग 50 मीटर लेते हैं और कंट्रोल लाइन का 100 मीटर लेते हैं जब एरिया रूरल हो। और उसी तरह जब इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो तो 3 से 5 मीटर रखते हैं, ठीक है। और ओडीआर रोड हो यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, तब कम से कम बिल्डिंग लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, 25 से 30 मीटर रहना चाहिए, ठीक है। उसी कंट्रोल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना, 35 मीटर रहेगा। और अर्बन या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है तो 3 से 5 मीटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए वीआर यानी कि विलेज रोड हो तो 25 मीटर रहना चाहिए, कम से कम 25 मीटर, जो क्या कहते हैं बिल्डिंग लाइन और क्या कहते हैं बिल्डिंग लाइन के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, 25 मीटर होना चाहिए। और कंट्रोल लाइन के बीच की दूरी 30 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर एरिया हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल है, तो 3 से 5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आप समझ लीजिए रोड मार्जिन में होता है क्या क्या है, क्या क्या चीज आ जाता है, उस चीज को पढ़ेंगे। पीछे भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में जो लिखाए हुए हैं वो सब चीज भी आएगा इसमें, ठीक है। देखिए रोड मार्जिन में क्या क्या चीज आता है, दीज आर द एरिया विच इज नॉट यूज्ड ए रेगुलर रोडवे। कहता है कि ये वैसा एरिया है जहां पे हम क्या करते हैं, रेगुलर रोडवे नहीं यूज होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, रोड के अंदर ही आता है, मतलब कि हाईवे के कंट्रोल के अंदर ही आएगा, वैसा एरिया होता है, ठीक है, जिसको रेगुलर यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उसको बचा के रखे हुए हैं फ्यूचर के लिए, ठीक। कहता है वेरियस एलिमेंट ऑफ इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन। कहता है कि बहुत सारा एलिमेंट जो है ना इसमें इंक्लूडेड होता है रोड मार्जिन में, जो कि कौन कौन चीज है, पार्किंग लेन होता है, फुटपाथ होता है, ले बाय होता है, साइकिल ट्रैक होता है, ड्राइव वे होता है, गार्ड रेल होता है, शोल्डर होता है, एम्बैंकमेंट स्लोप रहता है, सर्विस लेन होता है। ये सारा चीज क्या है, रोड मार्जिन में वेरियस एलिमेंट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम सबको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सबको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम पार्किंग लेन के बारे में। पार्किंग लेन मतलब कि रोड के साइड में वैसा डिस्टेंस दिया हुआ रहता है जहां पर क्या बस, ट्रक, कार, व्हीकल वगैरह सारा क्या कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, ठीक है। कहता है दीज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड्स, मतलब कि शहरी क्षेत्र के जो रोड हैं उसमें हम प्रोवाइड करते हैं ये जनरली। टू अलाउ कर्व पार्किंग लेन शुड हैव सफिशिएंट विड्थ फॉर द 1 डिग्री पार्किंग, उसके बाद 3 मीटर विड्थ ऑफ रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा, ठीक है, याद रख लीजिए, ठीक। कहता है दीज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन अर्बन क्षेत्र, यानी कि अर्बन रोड जो हमारा शहरी क्षेत्र का रोड है उसी में हम पार्किंग लेन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसमें कौन सा सिस्टम, कार पार्किंग सिस्टम लगाते हैं,
पार्किंग लेन शुड हैव सफिशिएंट विड्थ, इसको हम सफिशिएंट चौड़ाई देते हैं जिसमें गाड़ी क्या हो जाए, लग जाए, ठीक है। फॉर 45 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री पार्किंग 3 मीटर विड्थ इज रिक्वायर्ड, यानी कि हम 45 डिग्री पार्किंग को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं और 3 मीटर विड्थ क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड इन 90 डिग्री पार्किंग, ठीक है, बट 90 डिग्री पार्किंग क्रिएट मोर कंजक्शन, कहता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है ना पार्किंग व्हीकल पार्क होगा कौन सा पार्किंग में, 90 डिग्री पार्किंग अगर हम लगाएंगे तो सबसे ज्यादा ये वाला पार्किंग अगर हम लगाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा, हमारा व्हीकल पार्क होगा। लेकिन ये इसे क्या क्रिएट करता है, मोर कंजक्शन को क्रिएट करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं 45 डिग्री पार्किंग इज द बेस्ट अमंग ऑल, 45 डिग्री पार्किंग को हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप इस चीज को। अगला हम पढ़ रहे हैं ले बाय क्या होता है। ले बाय आर प्रोवाइडेड नियर पब्लिक कन्वीनियंस टू इनेबल ड्राइवर्स टू स्टॉप द व्हीकल। देखिए ले बाय वैसा होता है ना जहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए बस जा रहा है, पब्लिक बस वगैरह पब्लिक व्हीकल है वो जा रहा है, अब हमको चढ़ना है, डायरेक्ट बीच में जाकर नहीं ना चढ़ जाएंगे गाड़ी पे, उसको क्या करना होगा, हमको साइड में एक रास्ता मतलब कि एक जगह प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे क्या क्या होता है कि गाड़ी आती है रुकती है और पब्लिक कन्वीनियंस मतलब कि वहाँ पे सारा पब्लिक चढ़ जाता है उस व्हीकल में, ठीक है, उसी को क्या करते हैं हम ले बाय कहते हैं, ठीक। देखे होंगे गाड़ी एनएच पे आप चलिएगा ना तो आप कहीं कहीं पे लिखा होगा ले बाय, जहाँ पे क्या होता है इस तरह से अगर मेरा हाईवे जा रहा है तो उस पर ऐसे करके हम क्या करते हैं बीट थोड़ा प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आता है गाड़ी जाएगा, यहाँ पर रुकेगा, रुकने के बाद क्या होगा यहाँ पर सारा लोग चढ़ेगा, उसी को हम ले बाय कहते हैं, क्या कहते हैं उसी बीट को क्या बोलेंगे, ले बाय बोलेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप। कहता है ले बाय ऑफ नॉर्मली विथ ऑफ 3 मीटर एंड लेंथ एट लीस्ट 30 मीटर। कहता है ले बाय का जो है ना चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई, ये चौड़ाई जो होता है इस तरह से अगर हम गए, ठीक है, तो ले बाय का चौड़ाई जो होता है ना ये 3 मीटर रहना चाहिए कम से कम, और ये लेंथ जो होता है ना ये 30 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 मीटर कम से कम इतना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे ले बाय के बारे में क्लियरली। चलिए आगे हम पढ़ते हैं फुटपाथ के बारे में। किसके बारे में, फुटपाथ। फुटपाथ तो आप देखे ही होंगे, आप समझ जाइएगा एकदम इजीली। दे आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज रोड हैविंग पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। ये जो है वहां प्रोवाइड करते हैं जहां शहरी क्षेत्र हो, जहां पर पेडेस्ट्रियन पैदल लोग ज्यादा चलते हो, यानी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा हो, तो वहां पर क्या करते हैं फुटपाथ प्रोवाइड कर देते हैं, वहीं से लोग क्या करते हैं चलते हैं। एज पर IRC मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ शुड बी 1.5 मीटर एंड विड्थ में बी इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। कहने का मतलब यह हुआ कि IRC के अकॉर्डिंग मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक वॉल्यूम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो ज्यादा हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसका विड्थ जो होता है हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे इस चीज को। आगे हम पढ़ते हैं साइकिल ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साइकिल ट्रैक क्या होता है, रोड के साइड साइकिल, देखिए अब हाईवे पे अगर हम मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल चल रहा है, वहां पे अगर हम साइकिल लेके चलेंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब के साथ साथ हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसीलिए साइकिल को चलने के लिए हम क्या करते हैं अलग से हम साइकिल ट्रैक बना देते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज वेयर वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक इज हाई। ये वहां प्रोवाइड करते हैं जहां साइकिल ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ साइकिल ट्रैक इज 2 मीटर। मिनिमम विड्थ ऑफ साइकिल ट्रैक कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए IRC के अकॉर्डिंग, एंड इट मे बी इंक्रीज बाय 1 मीटर फॉर ईच एडिशनल साइकिल लेन। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर हमको साइकिल लेन अगर ज्यादा करना होगा तो हर एक लेन के लिए 1 मीटर विड्थ क्या करेंगे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मिनिमम कितना 2 मीटर होना चाहिए, यानी कि 2 लाइन होना चाहिए साइकिल ट्रैक का, एक जाने वाला एक आने वाला। अगर हम इसको लेन को बढ़ाएंगे तो हर एक लेन के लिए 1 मीटर विड्थ क्या करेंगे हम एडिशनल जो मतलब बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो साइकिल ट्रैक आप समझ गएंगे। अब समझते हैं हम ड्राइव वे। ड्राइव वे क्या होता है, देखिए ड्राइव वे दीज आर यूज टू कनेक्ट द हाईवे विथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल स्टेशन। ड्राइव वे होता है वैसा विथ होता है जो क्या होता है, जो हाईवे को प्लस में कमर्शियल जगह को क्या करेगा वो ज्वाइन करेगा। जैसे कि मान लीजिए फ्यूल स्टेशन है, या फिर मान लीजिए जांच करने वाला है, या फिर समझ लीजिए कोई मतलब कि जगह है जहां पर क्या हो लोग सब आकर रुक रहे हैं, ढाबा वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा क्या है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा विथ क्या करते हैं प्रोवाइड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं ड्राइव वे बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद गार्ड रेल क्या होता है, दीज आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम रनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन कर्व इन नाइट टाइम्स। मतलब देखिए गार्ड रेल क्या होता है, गार्ड रेल
शोल्डर के एज पे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए प्रोवाइड करते हैं जो व्हीकल काफी फास्ट चलते रहता है उसको क्या हो, इम्पैक्टमेंट से बाहर ना जाए। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो इम्पैक्टमेंट से बाहर ना जाए, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए आप गार्ड रेल का आपको हम फोटो दिखा देते हैं, समझ लीजिएगा आप। गार्ड रेल यहाँ देखिए, इसमें है, हाँ देखिए ये फोटो में दिख रहा होगा आपको। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा गार्ड रेल है, गार्ड रेल है ये सब। देखिए आपको अलग फोटो में दिखाते हैं और अच्छा से दिखेगा। फोटो इसमें है, हाँ देखिए इसमें भी दिख रहा है, ये जो लगा हुआ है ये हमारा क्या है, गार्ड रेल है। इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि फास्ट मूविंग व्हीकल है ना, वो सड़क से बाहर ना जाए। और नाइट टाइम में क्या होता है, इसका विजिबिलिटी अच्छा होता है, तो करो पास जहां जहां है वहां पे क्या होगा, विजिबिलिटी को भी क्या करेगा, बेटर कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गार्ड रेल को। ठीक, चलिए गार्ड रेल को अच्छा से और समझते हैं। कहता है इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन कर्व इन नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या करता है, विजिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जनरली गार्ड रेल इज प्रोवाइडेड वेयर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज 3 मीटर और मोर। कहता है कि गार्ड रेल वहां प्रोवाइड करते हैं जो एम्बैंकमेंट हमारा बनता है। मान लीजिए ये हमारा एम्बैंकमेंट है, इसका हाइट जो है ना वो 3 मीटर से ज्यादा हो जाए या फिर 3 मीटर हो, तब हम क्या करते हैं, गार्ड रेल को प्रोवाइड कर देते हैं इस पे। ठीक, गार्ड रेल को प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कैरेज वे बीथ हो गया, यहाँ से रोड चलता है और यहाँ से यहाँ तक शोल्डर हो गया। और शोल्डर के बाद हम क्या करते हैं, गार्ड रेल को लगा देते हैं। समझ गए होंगे आप अच्छा से। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सर्विस लेन के बारे में। सर्विस लेन क्या होता है, सर्विस लेन देखिए, सर्विस लेन जो होता है हमारा वो दीज आर प्रोवाइडेड 1 डिग्री टू हाईवे एंड आइसोलेटेड बाय ए सेपरेटर टू हाईवे। सर्विस लेन जो होता है ना, ये 111 डिग्री पे क्या करते हैं, हाईवे के 111 डिग्री पर एक जगह देते हैं जो क्या करता है, आइसोलेट कर देता है, यानी कि हाईवे को क्या कहते हैं, सर्विस लेन से क्या करता है, अलग कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं, सर्विस लेन बोलते हैं। ठीक है, दीज आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड कंजक्शन ऑफ हाईवे। ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं ना कि हाईवे का कंजक्शन क्या हो जाए, रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो यहां से ये लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। आप अगर नए हैं या फिर बीयू सेमेस्टर से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, हो सके तो शेयर भी कर दें। आपको 4th सेमेस्टर का सारा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जितना भी 4th सेमेस्टर का कंटेंट है फिलहाल तो मिल जाएगा। और अगले साल आप लोग 5th में जाइएगा तो 5th का भी कंटेंट मिलेगा। जो 3rd में नए बच्चे आएंगे 3rd सेमेस्टर का भी सारा कंटेंट मिलेगा। इसीलिए इस चैनल को आप अपने बीटेक करने वाले, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाले छात्रों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करा दें।